दूसरी कार जिसे तनवीर ड्राइव कर रहा था वो भी उनके साथ पहुंचकर रुक गई और फिर दोनों कारों से वो सब बाहर आ गए। मशीन पिस्टल्स हैं या नहीं? इमरान ने मुड़कर साथियों से पूछा। उन सब ने पैंट्स और लेदर जैकेट्स पहनी हुई थी। मर्दों की जैकेट्स का रंग सियाह था, जबकि जूलिया और सालिहा ने जो लेडीज जैकेट्स पहनी हुई थी उनके रंग तेज ब्राउन थे। पार्किंग बॉय भागकर उनकी तरफ आया और वो दो कार्स देखकर दो कार्स कारों के रखनों में फंसाकर वापस पलटा ही था कि अचानक फिर मुड़ा। उसके चेहरे पर मौजूद हिचकिचाहट थी और उसका अंदाज ऐसा था जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह ना पा रहा हो, या उसे कुछ कहने की जुर्रत ना हो रही हो। क्या बात है मास्टर, क्या कहना चाहते हो? इमरान ने उससे मुखातिब होकर कहा। सर, मुझे अपने माँ बाप और बहन भाई अपने से भी ज्यादा अजीज हैं, क्योंकि अगर चीफ मैडम को इत्तला मिल गई कि मैंने आपसे ये बात की है तो मुझ समेत मेरे पूरे खानदान को बमों से उड़वा देगी। लेकिन मुझे मेरा ज़मीर मुलामत कर रहा है कि आपको बता दूं कि आपके साथ जो ख्वातीन हैं उन्हें क्लब के अंदर ना ले जाएं, या अंदर भूखे भेड़ियों के पूरे गोल मौजूद हैं। प्लीज किसी को बताइएगा नहीं, प्लीज। लड़के ने तेज तेज लहजे में कहा और फिर तेजी से दौड़ता हुआ वापस चला गया। ये तो इंतहाई बदनाम क्लब है। लड़के ने वाकई अपने क्लब के खिलाफ बात करके इस क्लब का असल चेहरा दिखा दिया है। इमरान ने कहा, कुछ नहीं होगा, चलो अंदर, हम दोनों सैकड़ों पर भारी हैं। जूलिया ने कहा तो इमरान मुस्कुरा दिया और फिर वह सब क्लब के मेन गेट तक पहुंच गए। इस दौरान क्लब से निकलने और जाने वाले अफराद, जिनमें औरतें भी शामिल थी, उन्हें देखकर फौरन ही अंदाजा लग जाता था कि ये न सिर्फ अंडरवर्ल्ड के लोग हैं बल्कि इंतहाई घटिया सतह के अफराद हैं। इमरान क्लब में दाखिल हुआ तो हॉल में कान पड़ी आवाज न सुनाई दे रही थी। हॉल काफी बड़ा था और दीवारों के साथ जगह जगह मशीन गनों से मुसल्लह अफराद खड़े नजर आ रहे थे। वहां शराब पीने और बातें करने के अलावा भी अखलाकियात का जनाजा निकाला जा रहा था। लेकिन जैसे ही इमरान और उसके साथी हॉल में दाखिल हुए, हॉल में यकलक गैर फितरी सा सुकूत छा गया। लेकिन यह सुकूत बेहद मुख्तसर रहा और फिर पूरा हॉल सीटियों से गूंज उठा। लेकिन इमरान और उसके साथी हॉल में मौजूद अफराद की इस हरकत का कोई रद्दअमल जाहिर किए बगैर काउंटर की तरफ बढ़ते चले गए। काउंटर पर दो आदमी मौजूद थे और दोनों ही अपने अंदाज से गुंडे और बदमाश दिखाई दे रहे थे। मेरा नाम ब्राउन है और मैं और मेरे साथी अलबामा से आए हैं, डॉर्थी से मिलना है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। जाओ जाओ, दफा हो जाओ, आ जाते हैं मुंह उठाकर, जाओ वरना, एक काउंटरमैन ने सख्त और इंतहाई तज़ीक आमेज लहजे में कहा। लेकिन इससे पहले कि काउंटरमैन अपना फिक्रा मुकम्मल करता, हॉल थप्पड़ की तेज आवाज और इंसानी चीख से गूंज उठा। तुम्हारी ये जुर्रात कि तुम हमारे साथ ऐसा सलूक करो, तनवीर ने थप्पड़ मारकर चीखते हुए लहजे में कहा। तनवीर का थप्पड़ इस कदर जोरदार साबित हुआ था कि काउंटरमैन के गाल पर उंगलियों के गहरे निशान पड़ गए थे और वो थप्पड़ खाकर उछलकर काउंटर की उगबी दीवार से टकराकर नीचे जा गिरा और उसके साथ ही हॉल में एक बार फिर सुकूत छा गया। खबरदार, अगर किसी ने कोई गलत हरकत की तो गोलियों से उड़ा देंगे, इमरान ने तेजी से घूमते हुए कहा। सुतूनों के पीछे हो जाओ, अचानक इमरान ने अपने साथियों से कहा और फिर खुद भी कदम बढ़ाकर एक चौड़े सुतून के पीछे पहुंच गया। उसके साथी चूंकि उसके पीछे खड़े थे और वो ऐसे मौके के लिए बाकायदा तरबियत याफ्ता भी थे, इसलिए इमरान के बोलते ही वो बिजली की सी तेजी से सुतूनों की ओट में हो गए। और शायद एक लम्हे का फर्क पड़ा था, क्योंकि दूसरे लम्हे मशीन गन की फायरिंग से हॉल गूंज उठा। फायरिंग उन लोगों की तरफ से की गई थी जो दीवारों के साथ पुष्ट लगाए खड़े थे और उनके हाथों में मशीन गनें थी। इमरान और उसके साथी फौरी तौर पर चौड़े सुतूनों के पीछे हो गए थे, इसलिए बाल बाल बचे थे। लेकिन मशीन गनों से फायरिंग करने वाले 4 आदमी जिंदा न बच सके, क्योंकि सुतूनों की ओट में होते ही इमरान और उसके साथियों ने उन मुसल्लह अफराद पर फायर खोल दिया था। हॉल फायरिंग की आवाजों से गूंज रहा था। हॉल में मौजूद अफराद में भगदड़ सी मच गई और हॉल खाली होने लग गया था, जबकि मुसल्लह मुहाफिज चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गए थे। अब हॉल में सिवाय लाशों के और कुछ न था। इमरान और उसके साथी थे या काउंटर के लोग। हाँ, अब बताओ कि तुम हमें कैसे डॉर्थी से मिलवाओगे, बोलो। इमरान ने मुड़कर मुंह पर हाथ रख के खड़े काउंटरमैन से मुखातिब होकर कहा। मैं सच कह रहा हूँ, मैडम किसी से नहीं मिलती और अब तो वैसे भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ फायरिंग हुई है। अलबत्ता उनके असिस्टेंट मास्टर एंथोनी, ओ वो आ गए हैं, काउंटरमैन ने कहा। और इमरान ने देखा तो वर्जिशी जिस्म का स्मार्ट आदमी हाथ में मशीन गन पकड़े न जाने कहां से सामने आ गया था।
शायद किसी खुफिया दरवाजे को खोलकर वो नमूदार हुआ था। कौन हो तुम और क्यों यहाँ तुमने फायरिंग की है, बोलो, मास्टर एंथोनी ने बड़े तहकीराना लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने हाथ में मौजूद मशीन गन को इमरान की तरफ सीधा किया ही था कि यकलक इमरान का बाजू बिजली की सी तेजी से घुमा और एक बार फिर थप्पड़ की तेज आवाज से हॉल गूंज उठा। मास्टर एंथोनी थप्पड़ खाकर नीचे गिरा ही था कि यकलक किसी स्प्रिंग की तरह वापस उठा और उसके दोनों जुड़े हुए पैर इमरान के सीने की तरफ तेजी से आए। लेकिन इमरान ने एक तरफ हटने की बजाय उसकी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई टांगों पर अपनी हथेली की साइड का वार किया तो मास्टर एंथोनी के हलक से न सिर्फ चीख निकल गई बल्कि वो एक धमाके से पुश्त के बल नीचे गिरा और फिर नीचे गिरते ही उसके जिस्म ने जलेबी की सूरत इख्तियार कर ली, लेकिन फिर एक जोरदार झटका खाकर साकित हो गया। ये सब कुछ इस कदर आनन फानन हो गया कि इमरान के साथी पलके न झपका सके थे और वो दम साधे खड़े के खड़े रह गए। हाँ अब बोलो, मिलवाते हो डॉर्थी से या नहीं, इमरान ने एक बार फिर काउंटर पर मौजूद दूसरे आदमी से मुखातिब होकर कहा। हाँ खुद जाकर तीसरी मंजिल पर उनसे मिल ले, मुझ में तो इतनी जुर्रत नहीं है कि उन्हें फोन करूं, उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा। तुम चाहते हो कि यहाँ मजीद खून खराबा हो, ओके, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने काउंटर मैंस पर फायर खोल दिया। यहाँ सिर्फ 2 यही आदमी रह गए थे, वरना बाकी सब हॉल खाली करके फरार हो चुके थे। इमरान ने काउंटर मैंस को इसलिए हलाक कर दिया था कि उनके तीसरी मंजिल पर पहुंचने से पहले वो फोन पर डॉर्थी या उसके मुहाफिजों को इत्तला कर देते। अब तक चूंकि ऊपर से कोई मुदाखलत ना हुई थी, इसलिए इमरान समझ गया था कि मौजूदा दौर के रिवाज के मुताबिक दफातर और गैलरियां साउंड प्रूफ रखी गई थी। इस ख्याल के तहत वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। उसके साथियों ने उसकी पैरवी की और चंद लम्हों बाद वो सब लिफ्ट में सवार हो चुके थे। इमरान ने बटन ऑन किया तो लिफ्ट एक झटके से ऊपर को उठी और फिर उठती चली गई। मुहाफिजों को संभलने से पहले हलाक कर देना, इमरान ने कहा तो सबने अज़बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद लिफ्ट एक झटका खाकर रुक गई तो इमरान ने बटन प्रेस करके लिफ्ट का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। वहां मशीन गनों से मुसल्ला 4 अफराद मौजूद थे, लेकिन वो इस तरह इत्मीनान से खड़े थे कि इमरान को यकीन हो गया कि उसका ख्याल दुरुस्त था। ये पूरा ब्लॉक ही मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ बनाया गया था। इसका मतलब था कि मास्टर एंथोनी इस ब्लॉक से मुतालिक न था। आप कार्ड दिखाएं, एक मुहाफिज ने उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा। इमरान के साथ इतने अफराद को देखकर वो चौंक पड़े थे, क्योंकि शायद इतने अफराद बैक वक्त पहले कभी ना आए थे। बाकी मुहाफिज भी उनकी तरफ मुतवज्जह थे, लेकिन दूसरे लम्हे राहदारी फायरिंग और इंसानी चीखों से गूंज उठी। इमरान के साथियों ने उन पर बराह रास्त फायर खोल दिया था। इमरान तेजी से आगे बढ़ा। उसे यकीन था कि डॉर्थी का कमरा मुकम्मल साउंड प्रूफ होगा, इसलिए राहदारी में होने वाली फायरिंग की आवाजें डॉर्थी तक न पहुंच सकेंगी। राहदारी के आखिर में एक दरवाजा मौजूद था, लेकिन वो बंद था। इमरान वहां रुक गया, जबकि उसके साथी भी उस तक पहुंच गए। इमरान ने दरवाजे को लात मारी तो भारी दरवाजा तेजी से खुलने लगा। इमरान उछलकर अंदर दाखिल हुआ। कमरा खाली था, लेकिन इमरान की नजरें छत की तरफ उठी और उसने छत में मौजूद हर किस्म की ज़िबाइश पर फायर खोल दिया। चंद ही लम्हों में छत पर मौजूद तमाम आराइशी लाइट्स पुर्जे पुर्जे होकर नीचे गिर गई थी। इमरान को अब यकीन हो गया था कि किसी गैस या रेस गन पर फायर न किया जा सकेगा। साइड दीवार में एक दरवाजा मौजूद था। इमरान उस तरफ बढ़ने ही लगा था कि यकलक छत की तरफ से ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे 2 फौलादी कोले मुसलसल एक दूसरे से टकरा रहे हों। इमरान और उसके साथियों ने कोशिश की कि वो फायरिंग या किसी किस्म के रेस से बच सके, लेकिन ये इमरान का आखिरी एहसास था। उसके बाद वो बेहोश हो चुका था, लेकिन फिर जिस तरह सिया बादलों में रोशनी की लहर नमूदार होती है, वैसे ही उसके जहन में भी रोशनी उभरने लगी और फिर चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोल दी और इसके साथ ही उसने उठकर खड़े होने की कोशिश की तो उसने देखा कि वो कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ बैठा है। उसके साथ ही उसके सब साथी उसकी तरह रस्सियों से बंधे कुर्सियों पर बैठे थे, लेकिन वो सब बेहोश थे। इमरान ज़हनी वर्जिशों की वजह से जल्द होश में आ जाता था। चुनांचे अब भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इमरान को अपने आप को और अपने साथियों को जिंदा देखकर वाकई दिल ही दिल में बेहद हैरानी हुई थी, क्योंकि जिस कदर तबाही इमरान और उसके साथियों ने वहां क्लब में बर्पा की थी, उसके बाद तो उन्हें फौरी गोली मारनी इंसानी नफ्सियात के मुताबिक थी। लेकिन बजाय उन्हें गोलियां मारने के वो उन्हें वहां से यहाँ ले आए थे
न जाने ये कौन सी जगह थी और उनमें से एक भी कम नहीं था। इस बड़े कमरे का इकलौता दरवाजा बंद था। इमरान ने अब रस्सियों की गांठें तलाश करना शुरू कर दी और जल्द ही उसे अंदाजा हो गया कि रस्सियों की गांठें आम गांठों जैसी थी, जिन्हें तरबियत याफ्ता आदमी इंतहाई सरहद से खोल सकता था। इसका मतलब था कि डॉर्थी और उसके साथी आम गुंडे और बदमाश थे, एजेंट ना थे। इमरान ने गांठें खोलना शुरू कर दी, लेकिन उसने अभी पहली गांठ, जो उसके उकब में हाथों के ऊपर से घुमाकर बांधी गई थी, खोली थी कि दरवाजा एक धमाके से खुला और एक दरमियानी उम्र की औरत अंदर दाखिल हुई। उसने जींस की पैंट और फूलदार शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर इंतहाई सख्ती और सफा की नुमाया थी। वो अंदर आकर सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बड़े शाहाना अंदाज में बैठ गई। उसके पीछे आने वाले दो मर्द हाथों में मशीन पिस्टल्स पकड़े बड़े चौकन्ना अंदाज में खड़े हो गए थे। इमरान समझ गया कि यही डॉर्थी हो सकती है। तो तुम लोग हो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मशहूर जमाना एजेंट, अपना तारुफ कराओ, क्या नाम है तुम्हारा? उस औरत ने सख्त लहजे में कहा। महज़िब अंदाज यही है कि पहले अपने बारे में बताया जाए और फिर दूसरे से तारुफ पूछा जाए, इमरान ने कहा। इमरान के साथी तो वैसे ही बेहोश पड़े हुए थे, अभी उनके होश में आने का प्रोसेस शुरू ही ना हुआ था। मेरा नाम डॉर्थी है और वो मेरा क्लब है जहाँ तुमने मेरे आदमियों को बेदरीक हलाक किया, और तीसरी मंजिल पर भी तुमने मेरे 4 गार्ड्स को भी हलाक कर दिया, फिर मेरे ऑफिस के बाहर तोड़फोड़ की। गो तुमने अपने तौर पर छत में मौजूद तमाम डिवाइसेस को गोलियों से तोड़फोड़ दिया, लेकिन एक डिवाइस रह गई थी जिसे इस्तेमाल करते हुए तुम्हें बेहोश किया गया और फिर तुम्हें वहां से उठाकर यहाँ लाया गया। तुम अब तक जिंदा इसलिए हो कि मैं इत्मीनान करना चाहती हूँ कि तुम वाकई पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के आदमी हो, यह हमें गलतफहमी हुई है। अगर तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मुतालिक हो तो तुम्हें माफ किया जा सकता है, क्योंकि मेरा बड़ा भाई जो 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में हलाक हो गया था, वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और खुसूसन इमरान का बेहद परस्तार था। उसने मुझे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में बहुत कुछ बताया था। अगर तुम इमरान हो तो फिर तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, वरना तुम सबको गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। डॉर्थी जब बोलने पर आई तो फिर मुसलसल बोलती ही चली गई। मेरा नाम ब्राउन है और हम सब एक ग्रुप की सूरत में सयाहत के लिए आए हैं। हमारे कागजात तो तुमने जरूर देखे होंगे, बेशक उन्हें चेक करा लो। हम तो पाकिस्तान का नाम भी तुम्हारे मुंह से ही सुन रहे हैं। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, तुम बकवास कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा बाकी साथियों से पहले खुद ब खुद होश में आना बता रहा है कि तुम इमरान हो, और अब कम से कम तुम्हारी मौत यकीनी हो गई है। डॉर्थी ने चीखते हुए लहजे में कहा, और इसके साथ ही वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। उसके हाथ में भी मशीन पिस्टल मौजूद था। इत्मीनान से बैठ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ। इमरान ने चेहरे पर खौफ के तासुरात नुमाया करते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो मौत को सामने देखकर इंतहाई खौफजदा हो गया हो। बताओ, लेकिन सच बोलना, वरना। डॉर्थी ने तेज लहजे में कहा और वापस कुर्सी पर बैठ गई। इमरान एक गांठ पहले ही खोल चुका था, जबकि दूसरी गांठ भी खुलने के करीब थी। इसलिए इमरान ने खौफजदा होने की एक्टिंग की थी ताकि उसे एक वक्फा मिल सके और वो सिचुएशन तब्दील करने में कामयाब हो जाए, और वो वक्फा उसे मिल गया था। अब मेरा तारुफ सुनो। मैं अली इमरान MSc DSc ऑक्सन हूँ। इमरान ने उकब में मौजूद गांठ खोलते हुए कहा, और फिर इससे पहले कि डॉर्थी कुछ कहती, अचानक इमरान एक झटके से उठ खड़ा हुआ। रस्सियां नीचे गिर गई थी, और इमरान चूंकि अचानक उठ खड़ा हुआ था, इसलिए इंसानी नफ्सियात के मुताबिक चंद लम्हों तक इंसान हैरत की शिद्दत से साकित हो जाता है, और इमरान के अचानक इस तरह गैर मुतवक्के तौर पर उठकर खड़े होने से डॉर्थी और उसके उकब में खड़े हुए दोनों आदमी हैरत की शिद्दत से साकित हो गए थे। और इमरान ने हमेशा ऐसे चंद लम्हात को बखूबी इस्तेमाल करते हुए बड़ी बड़ी सिचुएशंस बदल दी थी। इस बार फिर ऐसा ही हुआ था। इमरान ने उठकर जोरदार जंप लगाया और सामने कुर्सी पर बैठी हुई डॉर्थी पर इस अंदाज में गिरा कि डॉर्थी अपनी कुर्सी समेत उकब में खड़े उन दोनों मुसल्लह अफराद को भी साथ लेती हुई पीछे फर्श पर गिरी, और कमरा डॉर्थी की चीखों से गूंज उठा। इमरान ने सबको नीचे गिराते ही कलाबाजी खाई, और वो उनके पीछे इस अंदाज में जा खड़ा हुआ जैसे उसने ये सारी कार्रवाई इसलिए की थी कि उन तीनों को एक ही वक्त में लपेट ले। उकब में खड़े दोनों अफराद के हाथों में भी मशीन पिस्टल्स मौजूद थे, और एक मशीन पिस्टल डॉर्थी के हाथ में भी मौजूद था, जो झटका लगने से दूर जा गिरा था। अलबत्ता डॉर्थी के उकब में मौजूद एक आदमी का मशीन पिस्टल कलाबाजी खाने के दौरान इमरान ने झपट लिया था, जबकि दूसरे आदमी का मशीन पिस्टल उसके हाथ से निकलकर कहीं दूर जा गिरा था।
इमरान कलाबाजी खाकर उनके उकब में पहुंचा ही था कि डॉर्थी और उसके दोनों गार्ड्स भी तेजी से उठने लगे थे। तो इमरान ने उन दोनों गार्ड्स की तरफ मशीन पिस्टल का रुख किया और ट्रिगर दबा दिया और चंद लम्हों बाद दोनों गार्ड्स नीचे गिरकर तड़पने लगे, जबकि डॉर्थी अपने गार्ड्स पर फायरिंग होती देखकर चीखते हुए इस तरह उठी जैसे इमरान को मशीन पिस्टल समेत कच्चा खा जाएगी। उसने जेब से आम सा रिवॉल्वर निकाल लिया था, लेकिन इमरान ने उसे इस आम से रिवॉल्वर को चलाने से पहले ही उसके हाथों पर फायरिंग करके उसके रिवॉल्वर को उड़ा दिया था और डॉर्थी इस तरह हाथ देखने लगी जैसे उसे शदीद तकलीफ हो रही हो।